हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। पिछली बार हमने कुछ कंडीशंस लगाई थी कि कंट्री, स्टेट और पिन कोड को हम कंपलसरी करेंगे। तो ये चीज़ें हम आज इंक्लूड करेंगे और टोस्ट का यूज़ करेंगे कि इनको फिल करने के लिए। ऐसे ही ऐड गुड्स में भी हमने ऐड क्लाइंट्स में और प्रोफाइल में, इन दोनों में हमने ये एड्रेस वाले फील्ड्स ऐड किए हैं। तो इनकी जो भी कंडीशंस थी उसमें हम एड्रेस के ये तीनों फील्ड्स ऐड करेंगे और उन्हें अगर यूज़र फिल नहीं करता है तो उस केस में हम एक टोस्ट दिखाएंगे जो कि इनको फिल करना कंपलसरी है। चलिए एक HTML में पहले एक टोस्ट बना लेते हैं कंटेंट के एंड पर। कंटेंट के एंड पर एक टोस्ट बना लेते हैं जो, ताकि मैं हर कंटेंट के लिए ये टोस्ट में सेम यूज़ कर सकूं। आईडी इसको टोस्ट दे देते हैं। क्लास भी टोस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपना टोस्ट रेडी हो गया। इसके बाद अब इसको CSS दे देते हैं। कंटेंट के बाद दे देते हैं पोजीशन फिक्स्ड। बॉटम से स्टार्ट होगा। ये लेफ्ट से 50% दे के रखेंगे तो स्क्रीन पे सेंटर से स्टार्ट होगा ये। और बाकी से मोशन हमें देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ताकि पता लगे कि टोस्ट अपीयर हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं थोड़ा, ट्रांसलेट। बाकी बैकग्राउंड वगैरह और पैडिंग देते हैं। पिक्सल 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस तो इनिशियल में इसकी टोस्ट की ओपेसिटी जो रहेगी वो हमारी 0 रहेगी। जब ओपेसिटी इसकी 1 करेंगे तब इसकी ट्रांजिशन हम धीरे धीरे करेंगे। ट्रांजिशन दे देते हैं इसे। ओपेसिटी चेंज करेंगे धीरे धीरे। और बस ठीक है, तो इस तरह से ओपेसिटी चेंज होगी इसकी।
और इसे सबसे ऊपर स्क्रीन पे सबसे ऊपर करने के लिए हम इसकी जेड इंडेक्स चेंज कर देते हैं। ना रख लेते हैं अभी। इससे ऊपर और कोई इंडेक्स नहीं देंगे हम। पॉइंटर कोई भी इवेंट रखेंगे नहीं इसका। ठीक है, ये तो हो गया इनिशियल में जो हमने रखना था। अब इसके बाद में बस जब भी इसकी ओपेसिटी चेंज करनी होगी तो इसे बस जब इसे डिस्प्ले करवाना होगा तो हम इसकी क्लास चेंज करके इसकी ओपेसिटी जो भी सेट करनी है वो 1 कर देंगे। यहाँ पर ओपेसिटी चेंज कर देते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये ऊपर उठता हुआ हमारा डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। प्रोफाइल वाली में पहले लगाते हैं। प्रोफाइल सेव प्रोफाइल है, ठीक है। तो इसमें हमारी कंडीशन इनिशियल में थी प्रोफाइल इन्फो बिजनेस नेम। ओके, बिजनेस का नाम होना चाहिए और बिजनेस का कॉन्टैक्ट कंपलसरी हमने रखा था पहले। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये तीनों चीज़ें, स्टेट, कंट्री और पिन कोड। पांच अलग अलग चीज़ें हैं। और वैलिडेशन बोल दूँ, वैलिडेशन वैलिड है या नहीं है ये हम चेक करेंगे। ये फील्ड्स वैलिड मतलब इनमें कोई ना कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। इन सब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक, जिन जिन पर कंडीशन लगानी है। कंस्टेंट वैलिडेट फॉर्म वैलिडेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या क्या पास करूँगा, बिजनेस नेम, बिजनेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं इसमें दो चीज़ें पास कर देता हूँ। एक तो आईडी इनकी, पहले बिजनेस कॉन्टैक्ट है, आईडी है। बिजनेस कॉन्टैक्ट पहले, तो पहले बिजनेस नेम, बिजनेस कॉन्टैक्ट, इसके बाद बिजनेस स्टेट, पिन कोड का अब मैंने इसे सेकंड नंबर पे मूव कर दिया है, मतलब नीचे से ऊपर कर दिया है। तो इसे भी, इसकी भी हम रिक्वायरमेंट हटा देंगे, हम केवल स्टेट और कंट्री का ही रखेंगे।
बात देख लेते हैं कौन सी जगह पे पार्ट्स वाला काम किया था हमने। -3 की जगह पे -2 कर देते हैं और सेव करते टाइम भी हमें चेंज कर लेते हैं थोड़ा। पिन कोड को ऊपर कर लेते हैं ताकि स्टेट हमारा सेकंड लास्ट नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो लास्ट की 2 वैल्यूज़ हमारी हमेशा रहेंगी। इसका रिक्वायर्ड हटा देंगे हम। वैसे ही सी पिन कोड का भी हटा देंगे। सी पिन कोड को भी सेव करते टाइम हम ऊपर सेव कर देंगे। ओके, ऑलराइट। तो हमारा अब कंपलसरी जो वैल्यूज़ रही है वो रही है कंट्री और स्टेट एड्रेस में, और बाकी बिजनेस नेम, बिजनेस और कॉन्टैक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मैसेज कि टोस्ट में हम क्या दिखाने वाले हैं। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे लिखूँगा कि बिजनेस नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम टोस्ट लिखेंगे इसमें। Business contact is required. State is required. Country is required. ठीक है, तो जैसे ही अगर यूज़र इसे फिल नहीं करता है तो हम ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसके लिए फॉर्म वैलिडेट की कीज़ हम पकड़ेंगे। लेट आईडी कीज़, ये हमने आईडी ली है सबकी। बिजनेस नेम, बिजनेस कॉन्टैक्ट, बी स्टेट, और बी कंट्री। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? फॉर्म वैलिडेट। हमने आईडी कीज़ में इसकी कीज़ सारी ले ली है। हम चेक करेंगे ये जितनी भी कीज़ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स फिल्ड है या नहीं है, या वैलिड है या नहीं है। लेट ऑल फील्ड्स आर वैलिड, ऑल वैलिड टू। ठीक है, इनिशियल हमने इसे 2 ले लिया है, और जो भी कीज़ आ रही हैं हर एक के लिए चेक करेंगे कि वैलिड है या नहीं है। यहाँ पर ले लेते हैं आईडी,
कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कैसे करेंगे हम, आईडी उठाएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनाएंगे। कांस्टेंट इज वैलिड, हमने कांस्टेंट लिया। तो यहाँ से बस मुझे ये चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैलिड अगर मिल जाएगा, ठीक है, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इसमें, और इफ वैलिड, तो ये फंक्शन मैं बना लेता हूँ जिसमें आईडी भेज दूँगा, और फॉर्म वैलिडेट का मैसेज भेज दूँगा। मैं इस फंक्शन को इस तरह से बनाऊँगा जिससे मुझे ट्रू या फॉल्स की वैल्यू मिले। अगर ऑल वैलिड रहेंगे तो उस केस में इफ ऑल वैलिड वाला केस तो ट्रू है ही। अगर नॉट ऑल वैलिड, उस केस में हम करेंगे ऑल वैलिड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इस फंक्शन में हमें चेक करना होगा कि वैलिड है या नहीं है। जो हमारा टोस्ट का काम है वो इसी फंक्शन में आगे करना होगा ताकि ये मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए। चलिए, तो ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन थोड़ा बाहर क्रिएट करेंगे। चेक वैलिडेशन फंक्शन चेक इफ वैलिड, इसमें आ रहा है एलिमेंट की आईडी और मैसेज। ठीक है, तो अब एलिमेंट आईडी से मैं एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। कांस्टेंट el इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी LID। ठीक है, इसकी आईडी हमने ले ली यहाँ से। अब एलिमेंट की वैलिडिटी चेक कर लेंगे। कांस्टेंट इज वैलिड, वैलिड है el डॉट चेक वैलिडिटी। ठीक है, यहाँ से वैलिडिटी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अगर ट्रू रहेगा, उसमें कोई भी वैल्यू रहेगी तो उस केस में हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर जो भी फंक्शन में पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं हर एक आईडी के लिए। जैसे ही कोई भी आईडी आएगी उसका वैलिडेशन चेक करेंगे, और अगर वैलिड रहेगा, इफ इज वैलिड नहीं है उस केस में हम टोस्ट डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो इसी केस में हमें यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देना है।
रिटर्न फॉल्स मतलब यहाँ ये कोई भी अगर एक भी एलिमेंट अगर वैलिड नहीं है उस केस में हम यहाँ इस फंक्शन से फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स ही हमें ऑल वैलिड को यहाँ पे फॉल्स आएगा, फॉल्स आने के बाद में इसमें फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब टोस्ट डिस्प्ले करवाएंगे यहीं पे। जैसे ही इनवैलिड होता है उसी केस में हम शो टोस्ट करके एक फंक्शन बना देते हैं। टोस्ट में जाएगा मैसेज, और एलिमेंट पे फोकस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम शो टोस्ट करके एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा। और ये मैसेज हमारा जाएगा टोस्ट वाला जो हमारा एलिमेंट था उसमें। कांस्टेंट टोस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टोस्ट। ठीक है, तो हमने टोस्ट वाला एलिमेंट पकड़ लिया है यहाँ पे। अब इसका टेक्स्ट कंटेंट हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू मैसेज, जो भी मैसेज आ रहा है वो हम पास कर देंगे। CSS में भी हमने इसका ओपेसिटी 1 किया है जब शो क्लास चेंज की है, तो हम यहाँ पे क्लास लिस्ट पे इसकी चेंज करेंगे। टोस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड शो। ठीक है, तो जैसे हम क्लास लिस्ट शो ऐड करेंगे इसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी। ओके, बट ट्रांजिशन रहेगा इसका धीरे धीरे, तो इसके लिए हम सेट टाइम आउट लगा देते हैं। कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं। अब थोड़ा बहुत जितना भी टाइम हम इसमें लेंगे यहाँ पर, इसका कुछ टाइम के लिए हम ये हमारा टोस्ट जो है वो अपीयर होगा, और फिर उसके बाद में हटा देंगे वापस से। तो टोस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड की जगह पे रिमूव आ जाएगा। टाइम लेंगे 1500 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो इंश्योर करेगा कि हमारा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो। डिस्प्ले होने के बाद में 1500 मिली सेकेंड्स के बाद में ये वापस से डिसअपियर हो जाए, और चेक के वैलिड में वैलिडिटी चेक होगी। अब ऑल वैलिड की कंडीशन हम यहाँ डाल देंगे। अगर ऑल वैलिड रहेंगे उसी केस में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ प्रोफाइल के डेटा सेव नहीं होंगे।
चलिए एक बार प्रोफाइल के लिए देख लेते हैं। चलिए एड्रेस हमने अभी तक फिल नहीं किया है। की फ्रेम्स आ गया है, यहाँ पे कीज आएगा। फॉर्म वैलिडेट, ओके उसके अंदर नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा। ओके कंट्रीज रिक्वायर्ड हमारा आ रहा है। बिजनेस नेम हटा देते हैं एक बार, तो ये भी आना चाहिए। कंट्रीज रिक्वायर्ड, कंट्री इंडिया डाल देते हैं। बिजनेस नेम का देख लेते हैं। बिजनेस नेम रिक्वायर्ड, लिंक होगा। अब बिजनेस कॉन्टैक्ट हटा देते हैं एक बार। बिजनेस कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, और वैलिडेशन के लिए कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें 10 डिजिट होने चाहिए। सेम क्यों नहीं हुआ है? इसका एल्स वाले केस में हम ट्रू सेंड कर देंगे। अगर वैलिड नहीं मिलेगा उस केस में फॉल्स रहेगा, एल्स ट्रू।
ठीक है, तो हमारा अब काम कर रहा है। चलिए, तो सेम चीज़ हम लगा लेते हैं। सेव प्रोफाइल डाटा को छोड़ के सेव क्लाइंट डेटा वाले फंक्शन है। यहाँ पर क्लाइंट नेम और क्लाइंट कॉन्टैक्ट हमने कंपल्सरी किया हुआ है अभी तक। अब यहाँ पर जो फॉर्म वैलिडेट बनेगा वो बनेगा क्लाइंट नेम क्लाइंट कॉन्टैक्ट बिजनेस की जगह आ जाएगा क्लाइंट बी स्टेट की जगह पे सी स्टेट आ जाएगा, बी कंट्री की जगह पे सी कंट्री आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। चलिए क्लाइंट का भी देख लेते हैं। हमने केवल प्रिंटिंग बिजनेस के लिए बनाया है, तो केवल प्रिंटर्स कॉन्टैक्ट नंबर। पहले एक बार डायरेक्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं आता है नहीं। क्लाइंट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। कैंडिडेट कंपलसरी है। सेव तो हुआ है, क्या चल रहा है? तो हमने अभी कंडीशन यहाँ पर चेंज नहीं किया, ऑल वैलिड लगानी थी। ऑल वैलिड लगाने के बाद ही कंडीशन हमारी काम करेगी। तो ये चीज़ें हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती। ठीक है, एक बार ऐसे ही चेक करते हैं। इसकी वैल्यू लेना तो डिटेल्स आर बीइंग सेव्ड। इसकी वैल्यू आ रही है सेलेक्ट स्टेट में। स्टेट की वैल्यू आ रही है, सी स्टेट की फिल तो नहीं की है। वैल्यू रिक्वायर्ड करना कंपल्सरी है, अदरवाइज लेगा ही नहीं। चलिए अब देखते हैं। without clicking on it।
ठीक है, स्टेट डिप्लॉयड अब आ रहा है। तुम्हारा काम हो गया है टोस्ट का। गाइस तो हमारा अभी वैलिडेशन काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।